अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। ले जनाब, आज एक बड़ी ही मोतबर शख्सियत उस्ताद मोहतरम उस्ताद फ़ारूक भट्ट साहब, उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ आप लोगों के लिए। इल्म का ख़जाना है उस्ताद साहब, और आज बहुत सी इल्म की बातें उस्ताद साहब के साथ होंगी और कुछ और दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये देखें जी, आपका जाना पहचाना नाम उस्ताद हमाद फ़ियो भट्ट साहब, और साथ बैठे हैं जी उस्ताद रियाज भट्टी साहब, और ये जी देखें जी, ये वकास भट्ट साहब हैं, और ये इस छत के ऑनर जो हैं उमैर असलम साहब। और आज मौजूद हैं हम जनाब जौहर टाउन E1 में। ये पीछे आप माशाल्लाह छत का व्यू देख सकते हैं। तो लें जनाब, चलते हैं उस्ताद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लें जनाब, उस्ताद मोहतरम उस्ताद फ़ारूक भट्ट साहब, बहुत बड़ा नाम। कबूतर परवरी में बहुत से लोगों से मुलाकात रही, बड़े बड़े बाइल्म लोग हैं, लेकिन उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह जितना इल्म इनके पास है कबूतर परवरी का, बहुत मुतासिर हुआ हूँ। और इसीलिए आज उस्ताद साहब ने मेहरबानी इनकी के टाइम दिया और इनके पास हाज़िर हुए हैं। तो मैं तो इनके इल्म से मुफीद इस्तिफ़ादा हासिल कर रहा हूँ, तो चाहता हूँ कि आप तक भी काम की जो बातें हैं वो पहुँचें। उस्ताद मोहतरम सर, आप मतलब ये बताएं कि कबूतर परवरी आपने उस्ताद मोहतरम ज़ाहिर है उस्ताद फ़ियो भट्ट साहब मरहूम से सीखी, कितना अर्सा साथ रहा आपका? तकरीबन रहा जी 45 साल। 45 साल। अच्छा उस्ताद, थोड़ा सा आपको बोलना पड़ेगा ज़रा लाउड, क्योंकि बाकी व्यूवर्स तक आवाज़ चली जाए। 45 साल आपका साथ रहा। जी जी। तो माशाल्लाह 45 साल आपने कबूतर परवरी लगातार की है। बेशक, माशाल्लाह लगातार माशाल्लाह उड़ाते रहे हैं। पहले हम तो गर्मियों में उड़ाते थे कबूतर, माशाल्लाह। साथ औरों के साथ आपस में भी सही। बाजियाँ, ये बाद में अस्सू की बाजियाँ बाद में शुरू हुई। अच्छा, यानी पहले जेठ का ही शौक होता था। जेठ का शौक होता है, जेठ का शौक। माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, ये भी आपके शागिर्द की छत है जी। तो यहाँ से भी मुतवातर आप शौक करते हैं? हाँ जी, 6 साल हो गए हैं, हम 6 साल से, बल्कि 8 साल हो गए हैं। अच्छा। सबसे पहले यहाँ कप उड़ा था और सफदर टेंटों वाले का। जी, उस्ताद सफदर टेंटों वाले का बड़ा वो नाम हमने है। कप जीता था माशाल्लाह। उसमें सेकंड पोजीशन आई थी हमारी, 2 इतवारों का था फर्स्ट टाइम। माशाल्लाह। बाद में यहाँ पे ये जौहर टाउन का और ये वफाकी कॉलोनी और 1-2 उधर सब जितने भी हैं ना, जी जी। वो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम उठा लेते हैं। इस दफ़ा भी 3 जगह थे, सारे कप हमने जीते, बाजियाँ थी वो भी जीती। बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा हमारा शाम तक। जो पुराने लोग लाहौर की कबूतरबाजी को समझते हैं और बड़े बड़े नामवर उस्ताद जिनके आज बहुत बड़े नाम हैं, उस्ताद फ़ारूक भट्ट साहब के दोस्त रह चुके हैं, लंगोटिए दोस्त, और उनको किंग बनाने में उस्ताद फ़ारूक भट्ट साहब का बहुत हाथ रहा है। और अब भी यकीन कीजिए कि यहाँ जिस छत पे हम बैठे हैं, ये सही मानों में बड़ा खूबसूरत शौक़ हो रहा है। चंद कबूतर उस्ताद साहब सेलेक्ट करते हैं, उड़ाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूतर ज़ाया नहीं होते। वही कबूतर जो हैं वो बाजियों में, कपों में उड़ते हैं और पूरे रहते हैं। तो आज ये सारे राज उस्ताद साहब से पूछेंगे और खोलेंगे बात को, लेकिन मैं सबसे पहले शुरू करूंगा कि कबूतर के परों के बारे में उस्ताद साहब बताएं। बहुत अच्छा बताते हैं। अच्छा उस्ताद साहब, मतलब मैं भी पर देखता हूँ, तमाम लोग पर देखते हैं, कोई भी आप उस्ताद आँख और पर देखता है। परों में देखना क्या चाहिए हम लोगों को? कोई ऐसे पॉइंट कि ये लाजमी होने चाहिए अच्छे कबूतर में? हमारे साथी कराम जो बताते थे ना हमें, जी जी, वो फरमाते थे कि बेटे कबूतरबाजी है ना, जो इसके परों के मुतल्लिक जी जो सीखना है, तो वो ये हाथ के अंदर है, ये 5 उंगलियों के अंदर। अच्छा। जब आप ये सीख जाओगे फिर दोनों को इकट्ठा कर लेना, ऐसे जैसे दुआ मांगते हैं, फिर तुम्हें समझ आ जाएगी अंदर की बगल पड़नी। तो वो जो 5 उंगलियों के उनका जो उन्होंने फरमाया कि 5 उंगलियों में कबूतरबाजी के पर सारे हैं इसमें। अच्छा। तो उसके मुतल्लिक मैं आपको बताता हूँ, ये कबूतर दिखाओ यार। अच्छा उस्ताद, मतलब एक मिनट, ये जो आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा कौल बताया कि जी ये हाथ में और इसमें कबूतरबाजी है, तो ये आपके उस्ताद साहब उस्ताद फ़ियो भट्ट साहब का कहना है या और भी माशाल्लाह उस्तादों से? अच्छा उस्ताद फ़ियो। अच्छा, मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूँ
कि माशाल्लाह पहले उस दौर में तो बड़े बड़े लेजेंड और बड़े मतलब समझदार लोग गुजरे, तो उस्ताद मोहतरम फ़ीओ भट्ट साहब के अलावा भी आप कुछ उस्तादों के पास बैठा करते थे? बिल्कुल बिल्कुल बैठे हैं जी, बैठे। लाहौर के चंद नामवर उस्ताद जिनसे आप माशाल्लाह इंस्पायर हो के इनके पास बड़ा इल्म था। उस्ताद जीरा भट्ट था, अल्लाह जीरा बख्शे फौत हो गए हैं, अच्छा। सऊदी वाले माशाल्लाह। उस्ताद जीरा भट्ट था। ये यकूब साईं थे उस्ताद, अच्छा उस्ताद यकूब साईं थे। और वो क्या कहते हैं बड़ी शौ से आगे वो क्या थे यार, वो टोके वाले, सादक टोके वाले, सादिक टोके। ये मैं रसगर साहब हो गए, अच्छा अच्छा। जीरा गुजर हो गया। तो माशाल्लाह आपकी इन सब के साथ। हाँ बिल्कुल, हाजी सरवर होते थे, अल्लाह बख्शे वो फौत हो गए हैं। अच्छा। बड़े नाइस आदमी थे। आज से 25-30 साल पहले हम उनसे मिलते होते थे, बैठते थे, कबूतर वो खलाक खां साहब के छत पे कबूतर उड़ाते थे। बड़े नफीस आदमी थे। मैंने उन जितना सिंसियर बंदा ना बहुत कम नज़र आते हैं। बड़े अच्छे नफीस आदमी थे। एक वो और एक उस्ताद यामीन होते थे, बड़ी देर पहले वो फौत हो चुके हैं। बड़े बड़े अच्छे असातिज़ा कराम गुजरे, उनसे हमारा उठना बैठना हुआ। मैंने 1992 में ना किताब लिखनी शुरू की थी कबूतरबाजी पर। अच्छा माशाल्लाह। तो उस वक्त मैं बहुत से असातिज़ा कराम से मिला। ठीक। ये मैंने किताब अपने उस्ताद फ़ीओ भट्ट के मशवरे से शुरू की थी। अच्छा अच्छा। तो जब मैं असातिज़ा कराम से जिनसे मिलते थे, बहुत से असातिज़ा कराम जो जेठ की बाजियाँ उड़ाते थे और जीतते थे, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट होता था उनका। उनसे जब कबूतरों की समझ बूझ के बारे में जी जी मालूमात ली, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि बेटे देखो हम उड़ाना जानते हैं, अच्छा। हमसे नुस्खा पूछ सकते हो आप। अच्छा। और ये घोड़े का मैदान हम इसमें डाल के पता चल जाता है हमें, उस तरह हमें नहीं पता कि पर पढ़ने हमें नहीं आता। अच्छा। बहुत से असातिज़ा कराम, यानी जब उनके इंटरव्यू लिए तो पता चला। सही। तो आपने माशाल्लाह मतलब इंसान, आपने किससे ये समझा कि जी पर ऐसे और ये अच्छे और ये मुझे ना इब्तदाई तलीम जो है ना, वो एक होते थे हमारे मोहल्ले में बुज़ुर्ग कबूतरबाज, वो उस्ताद फ़ीओ के दोस्त थे। अच्छा। वो दोस्त थे, वो कहते होते थे अगर मैंने अपने बेटे को शागिर्द बनाया ना तो फ़ीओ का बनाऊंगा। माशाल्लाह। तो मैं उस वक्त उस्ताद फ़ीओ से मिला नहीं हुआ था। ये बात है तकरीबन 1970 की, और 68-70 की। उस वक्त वो ना जेठ की बाजियाँ उड़ाया करते थे गर्मियों में, तो उनके पास कबूतर थे। मैंने ज़्यादातर कबूतर जो है ना सियालकोटी उड़ाए हैं। ठीक। कसूरी भी उड़ाए हैं, लेकिन ज़्यादा तजर्बा मुझे ये सियालकोटी कबूतरों में उड़ाने में, उनकी परख में, उनका देखने में। तो उनके पास एक लाल आंख का कबूतर उड़ता होता था। अच्छा। वो 5 साल तक उड़ा, वही कबूतर उड़ते थे हर साल जेठ में। अच्छा। और उसका रिजल्ट होता था वो जेठ की बाजियों में 118। उस वक्त तो ये डिग्री नहीं होती थी जी जी सेंटीग्रेड, तो 118 डिग्री तक ना वो कबूतर रात को 8 बजे तक भी बैठा है, चांदनी रात में। फॉरन हीट उस वक्त। हाँ, वो आजकल का उसको कंपेयर करेंगे ना आज सेंटीग्रेड से, ठीक है। वो तकरीबन वो 48 बनता है, 50 के करीब बनता है। सही। इतने टेम्परेचर में 4 साल 5 साल तक वो उड़ा, वो ही उड़ता था। इतने लाल आंख वाला कबूतर मैंने आज तक उड़ते हुए नहीं देखा। बड़े बड़े कमगर देखे हैं, मुझे कोई मुतासर नहीं कर सकता। तो उन असातिज़ा कराम, उस वक्त मैं 9th क्लास में पढ़ता था। सही। और वो जो असातिज़ा कराम थे, वो जो साथ थे, उनकी उम्र उस वक्त थी कोई 75 साल। अच्छा माशाल्लाह। वो ख़ानदानी कबूतरबाज थे, उनका बाप भी कबूतरबाज था, उनका ससुर भी कबूतरबाज था, उनका साला भी, सारे उस्ताद थे। यानी तो कबूतरबाजी उनके घर की थी। उन्होंने आपको मतलब अलिफ बे, हाँ अलिफ बे, जो इब्तदाई तालीम जिसे कहते हैं ना, इब्तदाई तालीम मैंने उनसे सीखी। और वो शागिर्द थे, और क्या कहते हैं, नूरदीन जलंधरी, उस्ताद नूरदीन जलंधरी के शागिर्द थे। अच्छा माशाल्लाह। सियालकोट वाले, वो उनके शागिर्द थे। वो जिनके वही तो नहीं है जो बाबा नूरदीन के जिनके मशहूर हैं बटेरे कबूतर। बिल्कुल। अच्छा, वो उनके शागिर्द उनके वो बड़े 100 से ऊपर मेरा ख्याल साल की उम्र हो के फौत हो गए। अच्छा, उनका नाम था नूरदीन जलंधरी। लेकिन जनाब, ये वो बातें हैं कि जो कहीं से नहीं मिलेंगी, जो पुराने और सच्चे कबूतर परवर उस्ताद हैं, जिन्होंने बड़े बड़े उस्तादों के साथ वक्त गुजारा है। तो ये बातें भी चलती रहेंगी। लेकिन जनाब, उस्ताद साहब से जो टॉपिक है परों के बारे में, कि अच्छे पर में क्या खसूसियात होनी चाहिए, तो अब ओवर टू उस्ताद साहब, और मैं कैमरे के ज़रा पीछे जाऊँगा और उस्ताद साहब समझाएँगे। अब आपके बड़े गौर करने वाली बात है कि परों में क्या है, और यकीन कीजिए कि ये जो बात अब आप सीखेंगे, कोई उस्ताद नहीं बताएगा,
हमें तो पता ही नहीं हो सकती। ये ऐसी राज की बातें हैं कि अगर इनको आप सीख जाएंगे तो आप कबूतर के पर में मार नहीं खाएंगे। बड़ी कीमती बातें होने लगी हैं, इस पर गौर कीजिए। अब मैं हूं कैमरे के पीछे और उस्ताद साहब माशाल्लाह आपको मुकम्मल डिटेल देंगे परिंदा हाथ में पकड़कर। तो लें जनी अब देखें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ले जनाब, कबूतर उस्ताद साहब के हाथ में है और अब आपको उस्ताद साहब इसमें खुसूसियात बताएंगे जी। जी उस्ताद देखें जी, हमारे उस्ताद साहब अगर हम कहते हैं ना कि मुट्ठी में कबूतर के पर हैं सारे जी, इसकी जो शनाख्त है परों की अच्छे होने की जी माशाल्लाह जी, वो ऐसे है कि ये देखें, ये आपने बगल खोली, इसकी 10 पर हैं बाहर वाले, ये जो 10 पर हैं, ये 10 पर हैं। ये उस्ताद जी पहला पर, ये पहला पर है, ये देखें, ये जो बगल के साथ है, ये पहला पर है। ये देखें, जब इसको आप खोलें, ये देखें इनकी बफ़ें आपस में कैसे मिल रही हैं। और ये उस्ताद जी माजरत, ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बफ़े, तो ये क्या चीज़ है? ये जो इसके जो चढ़ाव है ये परों का, ये जो इसकी ये वाली साइड है। हाँ ओके, आप इसको खोलें, ये हाथ में जो मैंने बताया कि हाथ में कबूतरबाजी है, तो ये पहले अंगूठा लें। ये पहला पर जो है ना, आप इसको ऐसे करें, ये अंगूठे जितना चौड़ा होना चाहिए। ये देखो इतना है माशाल्लाह। यानी जो आपने हाथ की मिसाल दी थी, हाँ, अब वो आप समझा रहे हैं कि ये पर पहला जो है ये अंगूठे की तरह चौड़ा, इतना चौड़ा होना चाहिए पहली कली। ठीक हो गया, ठीक है। और ऊंची होनी चाहिए, जितनी ऊंची होगी उतनी ऊंची। ये इस पर से बगल के पर से ऊंची होनी चाहिए, बगल के पर से ऊंची होनी चाहिए। ठीक हो, ठीक है। तो बाद में जिसके जो सारे पर हैं, ये दूसरे, उनकी जो बफ़ें आपस में ये देखें एक दूसरे से ये मिल रही हैं, कोई आपस में हवा लीक नहीं होगी, लॉक हो जानी चाहिए। हमारी जिस तरह उंगली हैं उन्हीं की बनावट उसी तरह आएगी। ठीक हो गया। अब जब बाहर के पर आएंगे, अब ये देखें, ये पर और ये पर, इसमें फ़र्क है। ठीक है। ये जिस तरह हमारी उंगली चीची उंगली है बारीक, ये जो छोटी उंगली है, ये देखें, ये वही मुनासिबत है, बारीक पर है माशाल्लाह। ये बारीक पर होगा तो आसमान में जाता है, नहीं तो दूसरा पर नहीं जाता। जो सियालकोटी कबूतर, जो लोग बहुत से कहते हैं सियालकोटी लेके आया हूँ मैं, यार वो उड़ता ही नहीं है, वो उनके ये पर यहाँ से ना गोल और चौड़े चौड़े होते हैं, ये हाइट में नहीं जाते, उनकी तीली भी मोटी होती है। सही। तीली फ्लैट, जिसको पंजाबी में फिसी हुई कहते हैं जी, और इंग्लिश में कहेंगे फ्लैट तीली, अच्छा, उर्दू में कहेंगे दबी हुई तीली। ये पतली होनी और दबी ये तीली होनी चाहिए, फ्लैट। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक जो मतलब अब व्यूवर्स हैं हमारे, वो एक बात समझ लें कि जिस तरह आपने हाथ का इशारा अपने, ये देखें, ये माशाल्लाह हाथ ऐसे खोलें जरा, ये जिस तरह से आपका हाथ है कि पहला पर आपके चौड़ाई में होना चाहिए, अंगूठे की तरह, ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा भी होना चाहिए। और ये देखें, मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ आपको, ये नाप के देखें। और उसके बाद ये बतदरीज जो है उंगलियों की तरह आपस में एक तरह के पार हो, कोई कुकड़ खंबे होते हैं, कुकड़ों की तरह होते हैं, छुरी की तरह होते हैं, वो नहीं सही होते पर। सही, एक सही हो जिस तरह ये आखिरी जो छोटी उंगली की तरह, ये जी माशाल्लाह होना चाहिए। क्या खूबसूरत। और इसकी लेंथ होनी चाहिए, ये पर की लेंथ होनी चाहिए। अच्छा, ये पर जो लेंथ हो गया वो ही उड़ेगा, आसमान में जाएगा। जो जिसका ये साइज कम है वो नहीं जाएगा, उसकी एक मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि जब आप बाजियाँ उड़ाते हैं तो उसमें आपके शाम कबूतर उड़ते हैं, फारग हो जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं यार अब इन्होंने लापड़ दो, ज़ाया ना हो जाए। तो आप लापड़ने से, कोई लापड़ना कहता है, कोई कहते हैं गोल कर दो, तो उसमें सिर्फ यही 3 पर होती है ना जिसको आप काटते हो, ज़बरदस्त। बाकी तो फिर वही हैं, सारे वही हैं। तो वो इससे ऊपर नहीं जाता। वो अगर वो शाम को 5 बजे बैठता है तो 1:30 बजे बैठ जाएगा, 2 बजे बैठ जाएगा। ऐसे सिख कबूतर भी होते हैं जो जोर मार के आसमान में घुस जाते हैं, वहाँ जाके ठहर जाते हैं। सही। क्योंकि खड़े होना वो जो है ना, वो इस परों से खड़े होते हैं। ऊपर जाने के लिए जो पर है ना, जो आसमान में जाने के लिए, वो ये है, ये 3 पर, ये 3 पर जो आसमान में लेके जाते हैं। और ऊपर जाके खड़े होने के लिए ये पर है, ये जो अंदर वाली सारी बगल, ये अंदर वाले जो बगल है ना, इसकी बहुत अहमियत है। ये अंदर वाली बगल की ये चौड़े होने चाहिए, पर ऊंचे और चौड़े होने चाहिए। यानी जब ये पर इसको ऊपर ले गए आसमान में, हाँ, तो ताकि अब ऊपर खड़ा होना है तो कबूतरों खड़े होने के लिए उसकी बगल अच्छी होनी चाहिए, उसमें से हवा, एयर पॉकेट बने, उसमें से हवा ना निकले। क्या बात है। और ये जो अंदर के पर हैं, इनके साथ ना इसकी सपोर्टिंग के लिए अल्लाह ताला ने एक ये अंदर वाले पर दिए हुए हैं, ये देखें जी, ये छोटे 6-7 पर हैं, ये सपोर्टिंग होती है, ये यहाँ से इधर से लीकेज नहीं होगी। ये जो पर हैं, ये वाले आप इसको गिने, 1 2 3, ये आ रहा है 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 पर हैं यहाँ के।
ये जो अंदर वाले हैं, ये जो अंदर की बगल जिसे हम जी, कहते हैं, जी, ये जी, कंधे से लेके यहाँ बिल्कुल। और बाकी ये जो है ये स्पोर्टिंग बर्ड, ये चिड़िया ये अंदर है, इधर भी है। आप कह रहे हैं इनकी भी बड़ी अहमियत है। ये नहीं होती ना, अगर ये जी। खींचे हुए हों कबूतर के, टूटे हुए हों कबूतर की, एयर पॉकेट लीक हो जाएगी, सही। उसमें से हवा निकल जाएगी, उसने ऊपर खड़े होना है। बिल्कुल सही। और वो उसका जो बेचारे का जितना जोर है वो ज़ाया हो जाएगा। हाँ, अब देखें आपने लापड़े तो वो गोल उड़ते हैं, पर छोटे हो गए, आसमान में नहीं जा रहे, पहले वो शाम तक उड़ते थे। सही। उसके सिर्फ आपने ये बाहर वाले 3 पर काटे हैं, बिल्कुल, तो उससे वो नीचे आ गया। सही। अगर किसी के अंडे वाले पर ही जी, कबूतर के वो हो ही छोटे साइज के, तो वो कैसे आसमान में जाएगा? ज़बरदस्त, वो उसकी परवाज़ वो शाम तक नहीं आएगी। बहुत अच्छी हाइट, मिसाल। जो हाइट में उड़ते हैं ना कबूतर, वो ही ज़्यादा देर पा होते हैं। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक और, अब ये माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया, एक और चीज़ है, कुछ लोग मतलब कहते हैं कि जी परों से कबूतर देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये गिर जाएगा या ये घर वापस आएगा, बड़ा पुख्ता होगा, क्या ये वाकई अंदाज़ा लगाया जा सकता है? देखें, कबूतर के अंदर ना सबसे जो अहम चीज़ है ना, जी जी, वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है। हड्डी जोड़, ठीक हो गया, हड्डी जोड़, ठीक उसका हो ये गया, बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया जी। ये पर देखना, ये बगल देख रहे हैं, ये मैं भी देख रहा हूँ, ये नज़रों जी। का काम है, सही। बसारत का काम है। ज़रा खोलिएगा उस्ताद। ये बगल देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे ये देखो, ये पहली कली ऊंची है, मैंने आपको पहले भी दिखाई, ये देखें, ये इतना सही। चौड़ा पर है। मैं और दूसरे कबूतर भी आपको दिखाऊंगा, और ये दावे से मैं कहता हूँ, जितने जी। व्यूअर्स देख रहे हैं इसमें, वो अपने घर माशाल्लाह। में कबूतरों को अपने देखें, जो इनके अच्छे कबूतर हैं, माशाल्लाह। उनमें क्या ये क्वालिटीज़ हैं। बिल्कुल सही। नीचे ठिंगने पर वाले भी उड़ते हैं, लेकिन वो कम उड़ते हैं। अच्छा उस्ताद मोहतरम, मैं अपने सीखने के लिए आपसे ना सिर्फ एक ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अक्सर उस्ताद कराम एक बात करते हैं, ये पर खोलें, उस्ताद जी ये देखें, ये अब इसका 10वां पर है, ठीक है। अच्छा, अगर ये 10वां पर इस तरह इसको छोड़ दे, तो मतलब मैं भी क्योंकि कम इल्म सा इंसान हूँ, तो मैं भी ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये अगर 10वां पर इस तरह इसको बाहर ज़्यादा छोड़ देगा, तो ये कबूतर घर वापस नहीं आएगा। ये कबूतर तो उड़ाने के काबिल ही नहीं मेरे भाई। अच्छा, आप इसको इसमें ना, इसको मतलब जोड़ों में डालेंगे, ठीक है, जिसका 10वां पर बाहर जाता हो, ठीक है, उसकी मिसाल मैं अब इसी हाथ में से दूंगा। जी जी जी, कि आप हाथ में ये मुट्ठी बंद करें जी, और अपनी उंगली इस तरह ये पकड़ लें, कोई भी उंगली पकड़ लें या स्टिक पकड़ लें, जी, कोई ठीक हो भी, गया। ये पकड़ लिया आपने, आपकी ग्रिप इसमें बहुत तेज है, सही। बहुत सख्त ग्रिप है, आप इससे जबरदस्त। छुड़ाएंगे ना तो नहीं छूटेगी। सही। अब इसमें वो बाहर वाली ये 10वीं उंगली जो है, ये वाली कली, जी जी, इसको छोड़ दें, अब इसको करें, ये निकल आएगी, इसकी ग्रिप कम हो। ज़बरदस्त। यानी इसमें ये 10वां पर ये बड़ी लॉजिक अहमियत का, लॉजिक बहुत है, अहमियत का हामिल है। ये पर 10वां पर इसके साथ आना चाहिए, साथ आना परे नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर ये थोड़ा सा ना, जी जी, 1 इंची का 1.5 इंची का पाड़ होना चाहिए। यहाँ तो गैप, ये तो मैं अंदर लेपरों में नहीं होना चाहिए, अंदर में नहीं होना चाहिए। अंदर ये पर आपस में ऊपर में चढ़ाता हुआ, ये देखें यहाँ पे इसके ये जो आ रहा है, जी 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 जी, ज़बरदस्त हो गया उस्ताद मोहतरम, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अच्छा उस्ताद जी, अब ये भी थोड़ा सा, अब हम दूसरा भी परिंदा पकड़ेंगे, ये इसके बारे में थोड़ा सा, ये अब एक चीज़ और है, इसकी तरह आँख का भी हम शौक करवाते हैं। अच्छा उस्ताद जी, ये आपकी कौन सी ब्रीड है जी? ये हमारी 44 नंबर में से कहते हैं, 44। ये तो इस कबूतर का भी उम्र तकरीबन 12 साल है माशाल्लाह। और ये उस्ताद जी किस नस्ल में से हैं? ये वो तो माशाल्लाह उसके पर और आँख से अंदाज़ा हो रहा है, ये किस नस्ल में से हैं उस्ताद मोहतरम? ये इनमें ना फिरोजपुरी टच है, फिरोजपुरी टच है इसमें, माशाल्लाह, इसमें फिरोजपुरी टच है। ज़रा थोड़ा सा इसको ये देखें जी, ज़बरदस्त। ये इसकी नोक से ही अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें माशाल्लाह जी ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा उस्ताद जी, अब कोई और हम ज़रा परिंदा दिखाते हैं जी।